एपिसोड में हमने देखा था कि शासन इस मॉन्स्टर के पास पहुंच गया था। यहाँ पे ये मॉन्स्टर अब शासन से कह था कि तुम मुझे खत्म करने आए हो ना, देखो मैं यहीं पे खड़ा हूँ, अगर तुम्हें दम है तो फिर मुझे टच करके दिखाओ। तब इतना सुनते शासन नैन की सीधे इसी की ओर ही जाने लगते हैं, मगर इससे पहले कि ये दोनों इसके पास पहुंच पाते नीचे की जमीन धंस जाती है और इनके ऊपर किसी टाइप का प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से ये दोनों हिल भी नहीं पाते हैं। तब नैन कहता है सीट हम लोग इसके ट्रैप में फंस गए, जिस पर आप देखते ही देखते ये लोग चारों ओर से पॉइजन के बंधन में बन जाते हैं। तब ये दूसरा बॉडी हंसते हुए कहता है तुम लोग कितने स्टूपिड हो, मैंने पहली बार इतनी इजीली किसी को अपने जाल में फंसाया है। इस पॉइजन थ्रेड फॉर्मेशन से मैंने हर उस आदमी को मारा है जो मेरा शिकार करने आए थे। अब चूंकि तुम लोग भी आ गए तो इससे मेरा डिनर का इंतजाम तो हो गया। जिस पर नैन कहता है कि वाह क्या बात है, तुम्हारा प्लान तो काफी बढ़िया था, लेकिन अफसोस आज तुम्हारी किस्मत में डिनर नहीं लिखा है। खैर हम तुम्हें 3 सेकंड का टाइम देते हैं, हमारे आगे सबमिट कर दो। अगर 3 सेकंड होते होते तुमने सबमिट नहीं किया तो चौथे सेकंड में तुम मेरे बिग ब्रदर के छोटे वुल्फ का खाना बन जाओगे। जिसे सुने ब्लैकी हंसते हुए कहता है शासन तुम्हें नहीं लग रहा कि ये डायलॉग कहीं सुना सुना सा है। तब शासन कहता है कि हद इसने मेरा डायलॉग भी चुरा लिया। जिस पर अब ये मॉन्स्टर बॉडी हंसते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, ये पपी मुझे खाएगा, मैं पूरी तरीके से पॉइजन से इम्यून हूँ। इस कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसा नहीं जो मुझे खत्म कर सके। मैं चाहूँ तो बस एक ही सारे में तुम दोनों को बहुत ही दर्दनाक मौत दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि तुम दोनों मेरा खाना हो। तब नैन कहता है कि ब्रदर शासन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, ऐसा लग रहा है इस बंधन में कैप्चर होने की वजह से मेरी डिवाइन पावर भी सील हो गई है। जिससे सुनिए शासन कहता है कि मुझे 2 मिनट दो, मैं देखता हूँ कि आखिर इसके इस फॉर्मेशन में ऐसी क्या खास बात है जो हमारी पावर सील हो गई। और ये कि अगर शासन अब ध्यान लगाते हुए अपने माइंड कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है, जहाँ पर ये देखते हैं इसका डिवाइन स्टोन भी इसी फॉर्मेशन में कैप्चर था, जिसकी वजह से ये लोग सेंसिटिव कोऑर्डिनेट की पावर से यूज नहीं कर पा रहे थे। तब ये मॉन्स्टर शासन के पास आते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से तुम इंसान हो, एक इंसान हो के मेरे पॉइजन में इतनी देर तक जिंदा रह पाना ये अपने आप में ही चमत्कार है। जिस पर शासन कहता है कि चमत्कार तो तुम अब देखोगे। लास्ट वार्निंग, जल्दी से मेरे पैर पे गिर के जूतों पे नाक रगड़ना शुरू कर दो, मैं अभी भी तुम्हें माफ कर दूंगा। जिस पर ये मॉन्स्टर अपनी जीभ निकालते हुए कहता है कि एरोगेंट इंसान तुम्हारा खून तो काफी गर्म है, चलो अब मैं तुमसे शुरू करके देखता हूँ कि आखिर तुम कितने टेस्टी हो। और इतना किया कि ये अपनी जीभ को शासन की ओर बढ़ाने लगता है। तब शासन अपने ऑरा को अपेयर करता हुए इसके सारे ट्रैपों से फ्री हो जाता है। जिसके बाद हंसते हुए कहता है ब्लैकी तुम्हारे खाने का इंतजाम हो गया। और इतना कहते शासन बस एक ही झटके में इसकी जीभ को काट देता है। तब ये मॉन्स्टर बहुत ही डरते हुए कहता है कि नहीं तुम इंसान नहीं हो, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइजन जिसके ऑरा के सामने नहीं टिक पाए वो कोई इंसान तो नहीं हो सकता। जिस वजह से नैन कहता है कि बिल्कुल सही है, कोई इंसान नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान फिजिकल सुप्रीम गॉड है। भले ही तुमने इनके बॉडी में इस रिलम की पावर को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन इनके पास दूसरे रिलम की पावर भी एग्जिस्ट करती है। तब इतना सुनते अब शासन से बहुत ही दूर हट जाता है और फिर बहुत ही फास्टली एक अटैक को क्रिएट करते हुए शासन के ऊपर कर भी देता है, लेकिन इसी अटैक से शासन का एक बाल भी वहाँ का नहीं होता। तब ये मॉन्स्टर बहुत ही शौक होती हुई कहता है कि आखिर तुम हो कौन। जिस पर शासन बिना कुछ बोले इसे अब धोना शुरू कर देता है और ऐसे धोता है कि एक बार को तो धोबी भी शर्मा आ जाए। लेकिन अभी ये मॉन्स्टर शासन को हिट करने की कोशिश करता है। तब होना क्या था, शासन इसे एक राउंड और गिरा गिरा के लेटा लेटा के मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद एक फाइनल पंच के साथ सीधे इसे जमीन में गाड़ देता है। तब ये मॉन्स्टर अब किसी तरह से उठते हुए कहता है प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हें जो कुछ बोला उसके लिए माफी मांगता हूँ। जिस पर शासन अपने अटैक क्रिएट करते हुए कहता है सॉरी तुम्हारा समय खत्म हुआ, मैं अपने जवान का पक्का हूँ, दोबारा मौका नहीं दे सकता। तब शासन इतना कहते ये मॉन्स्टर अब जलना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते इसका फ्राई चिकन बन जाता है। तब शासन कह रही बस इतनी सी बात के लिए ये इतना उछल रहा था, जिसे देखकर नैना पीछे से कह रही ब्रदर आप तो कमाल के हो, मुझे लगा नहीं था आप ये किस्सा इतनी जल्दी खत्म कर देंगे। तब शासन कह रही ब्लैकी जाओ अब तुम्हारी बारी है। जिसमें ब्लैकी भी तुरंत ही अपने ट्रू फॉर्म में आते हुए इस मॉन्स्टर को निगलना शुरू कर देता है और थोड़ी ही देर में इस मॉन्स्टर का गेम बजा देने के बाद एक स्टोन को बाहर निकाल देता है। तब शासन कहता है कि क्या वो ब्लैकी से भी खत्म करो। जिस पर ब्लैकी कहता है कि नहीं, मैंने उससे सारी स्पेशल पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, अब इस स्टोन की पावर से एब्जॉर्ब करने की बारी तुम्हारी है। तब इसमें शासन अब इस स्टोन को उठाते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर इसमें कितनी पावर्स है। जिस पर अब इतना कहते हैं शासन इस स्टोन के सारी पावर्स को रिफाइन करना शुरू कर देता है। तब बस कुछ ही पलों में इस स्टोन के सारे पावर्स को एब्जॉर्ब करके शासन खुद से कहता है कि जो भी बोले इस मॉन्स्टर ने पावर्स तो काफी ज्यादा जमा करके रखा था, मुझे छठे लेवल को ब्रेक थ्रू करने में अब बस थोड़ी और पावर की जरूरत है। जिस पर नैना बहुत ही खुश होती हुई कहती ब्रदर आखिर आपने ये किया कैसे, आपने गूसुरा के स्टोन को इतनी आसानी से रिफाइन कैसे कर लिया। तब शासन कहता है कि बस एक मॉन्स्टर का स्टोन था, इसे रिफाइन करना कौन सी बड़ी बात है। जिस पर नैन कहता है कि बड़ी बात तो है क्योंकि हमारे से लोगों को इसे रिफाइन करने में कम से कम 2 साल लगेंगे। तब शासन कहता है ठीक है अभी सारी बातों को छोड़ो और चलो यहाँ से निकलते हैं।
क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट तेंची है। जिस पर अब तेंची का नाम सुनते नैन बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि क्या मैंने सही सुना कि अब हम लोग एक राक्षस को मारने जा रहे हैं। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है। इसी घोस्ट वैली में अब ली सन हुआ भी आ जाती है। तब इसके साथ आया हुआ ये गार्ड कहता है कि प्रिंसेस मैंने तो सुना था कि यहाँ पे चारों तरफ पॉइजन ही पॉइजन होगा, लेकिन यहाँ पर तो दूर दूर तक ना तो किसी का ऑरा फील हो रहा है और ना ही कोई पॉइजन। जिस पर लीसन हुआ सामने की ओर देखते हुए कहते हैं कि हम लोग लेट हो गए, हमसे पहले किसी ने यहाँ पे आके उस मॉन्स्टर का खेल खत्म कर दिया। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।